हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AR मैथ क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में या पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF या महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं, और प्रश्नावली 1A के पहले, दूसरे और तीसरे सवाल के बारे में हमने आपको बताया था। और उम्मीद करते हैं कि आपने पूरी प्रैक्टिस की होगी, जिसमें वो सारे सवाल आपने हल किए होंगे जिसमें यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकालना था। तो आज हम कुछ एग्जाम्पल और सवाल देखते हैं। तो हम देखते हैं पहला एग्जाम्पल, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप में होता है, जहां q एक पूर्णांक है। यह आपके प्रश्नावली का पहला एग्जाम्पल है। तो आप ध्यान दीजिए कि ये सारे सवाल जो आपको इस टाइप से लगाया जाता है, सबका एक तरीका है, एक ही पैटर्न है। शुरू में थोड़ा सा उबाऊ लगता है, लेकिन है बहुत इंटरेस्टेड है। जब इस टाइप का कोई भी सवाल आपको हल करना है तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आप लिख लीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में आपको बताया गया था कि दिए हुए पूर्णांक या दिए गए धन पूर्णांक क्या बताया गया था? A और B, दिए गए धन पूर्णांक AB, ये हो गया A और B हो, यदि Q और R धन पूर्णांक AB दिए हों, और आपके दो और पूर्णांक कौन कौन से हैं? Q और R कोई पूर्णांक विद्यमान हो, कोई पूर्णांक विद्यमान हो कि आपको यह बताया गया था कि A बराबर BQ+R, जहां R का मान 0 या 0 से बड़ा और B से छोटा है। यह आपको बताया गया था। यही यूक्लिड का क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। तो आप इतना ना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह लिखना आपके लिए जरूरी है कि A बराबर, ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो किसी भी सवाल को जिसमें सिद्ध करना हो, उसकी आप प्रत्येक सवालों की शुरुआत ही यहीं से करेंगे। क्या लिख देंगे ऊपर कि दिए गए धन पूर्णांक A और B हो, यदि Q और R कोई पूर्णांक विद्यमान हो कि A बराबर BQ+R, जहां R इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन R इक्वल टू 0, लेस देन B, जहां A भाज्य, ये भाजक, ये भागफल और ये शेषफल। बस इतना आप ध्यान रखिए। अगर आप ये लाइन नहीं लिखते हैं तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा है। यही यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका है। अब ध्यान दीजिए, यहां क्या लाना है? 2q लाना है, समपूर्णांक 2q, और विषम पूर्णांक के लिए 2q+1, यानी आपको लाना है 2। जितना यहां लाना हो आप b बराबर उतने लिख दीजिए, b बराबर 2। जिसमें 3 लाना हो, जिसमें आपको कहेगा समपूर्णांक का वर्ग क्या कहता है, उससे मतलब नहीं है, आप विशेष ध्यान मत दीजिएगा, बस देखिएगा कि लाना कितना है। जैसे अभी इसी टाइप के एक दो एग्जांपल और बताएंगे, आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये पहला सवाल है, इसलिए थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, लेकिन आप पूरा वीडियो देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चूंकि 2q लाना है, जितना यहां लाना हो आप b बराबर उतने रख दीजिए। और जब b बराबर 2 रखने पर, हालांकि एग्जाम्पल में ये डायरेक्ट लिख करके दिया है, ये नहीं दिया है, डायरेक्ट लिख करके दिया है, इसलिए थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। तो आप पूरा लिखिए। 2 लिखने पर तो A बराबर 2q+R। अब ध्यान दीजिए, अब ये लिखेंगे R इज ग्रेटर देन 0, लेस देन B का मान क्या है? यहां B है ना, तो अपने आप B क्या रखा है? 2 रखा है। यानी R का मान 0 या 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है। अगर 0 या 0 से बड़ा R का मान रखेंगे तो R बराबर क्या आ जाएगा? एक मान तो 0 आ जाएगा।
0 से बड़ा क्या है, 1 आ जाएगा, 1 से बड़ा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन r का मान 2 से छोटा है, यानी r के 2 मान होंगे, 0 और 1। जब यूक्लिड की प्रमेयिका, विभाजन प्रमेयिका आपको बता रहे थे तो आपको ये चीज बताया था। अब r बराबर एक बार 0 रखेंगे, एक बार r बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर 0 रखने पर बस यही करना ही आपको है कि r के जो मान आपको आते हैं वही आपको रखने हैं। r बराबर 0 रखने पर तो a बराबर 2q प्लस 0 या a बराबर 2q। जब किसी भी संख्या में 2 का गुणा होता है तो वो क्या आता है, सम आता है, यानी ये क्या है, सम पूर्णांक। क्या आ गया, सम पूर्णांक। और फिर r बराबर 1 रखने पर, जब r बराबर आप 1 रखेंगे तब a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर 2q प्लस 1। देखिए 2q सम पूर्णांक है, और जब किसी भी सम पूर्णांक में 1 जोड़ते हैं तब क्या आता है, विषम पूर्णांक। सवाल में क्या कहा गया था, देखिए ध्यान से, कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 है। यही आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। आई होप आपके समझ में पूरी तरह यह आ गया होगा। एक बार फिर इसको ध्यान से देख लीजिए, अगर सवाल ना समझ में आया हो तो फिर वीडियो को रिवर्स कीजिए। बस इतना आपको रट लेना है, ये जो यहां से यहां तक है, ये चीजें आपकी जो यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका है वो आपको रट लेना है। और सवाल अब यहां से स्टार्ट होता है। कोई भी सवाल जो सिद्ध करने के लिए ये सब पूछेगा, इतना तो आपको लिखना ही लिखना है, ये 2 लाइन, कि दिए गए धन पूर्णांक a और b हों यदि q r कोई पूर्णांक विद्यमान हो। ये धन पूर्णांक होगा, q r कोई पूर्णांक होगा, a बराबर b q प्लस r, जहां r इज लेस देन, r इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 लेस देन b, क्योंकि जो शेषफल होता है वो 0 या 0 से बड़ा होता है और भाजक से छोटा होता है। अब फिर आते हैं इस पे, अगर यहाँ 2 दिया है तो b बराबर 2 रखने पर, अगर यहाँ 3 दिया है तो b बराबर 3 रखने पर, यहाँ 4 दिया है तो b बराबर 4 रखने पर। एकाध केवल अपवाद ऐसा होता है उतना नहीं रखते हैं, बाकी वही रखते हैं। फिर आपका ये, तब यहां से आप r का मान निकलते हैं। जैसे r बराबर यहाँ 2 आएगा तब तो r का मान 0 और 1 आएगा। अगर यही r b का मान 3 होता तो यहाँ 3 लिखते, तब इसका मान 0 भी आता, 1 भी आता, 2 भी आता। ठीक है, तो अब हम कुछ सवाल देखते हैं प्रश्नावली के। प्रश्नावली 1A का 7वां सवाल। हमने आपको पहला, दूसरा, तीसरा सवाल बता दिया था। बाकी सवाल चौथे, पांचवें, छठे सवाल तक उसी जैसे उसी पर आधारित हैं, इसलिए हमने तीनों सवाल को छोड़ दिया। अगर आपको तीनों सवालों में से कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप वीडियो देखें, और वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दें कि कौन सा सवाल आपको और बताना है, उसको आप बताएंगे तो हम अलग से वीडियो बना के डाल देंगे। तो फिलहाल अब 7वां सवाल देखते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। हमने पिछला एग्जाम्पल बताया कि जब इस टाइप से कोई भी सवाल हो तो आपको क्या करना है, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका लिखनी है। यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका क्या है कि दो धन पूर्णांक a और b, दो धन पूर्णांक a और b दिए हों या दिए होने पर q और r कोई पूर्णांक विद्यमान हो कि, आपको क्या बताया गया है, a बराबर bq प्लस r, जहां r इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 लेस देन b। ये हमने बताया कितना आपको लिख लेना है। अगर परीक्षा में पूरा नंबर, लगभग ये इस टाइप का एक आध क्वेश्चन हर बार परीक्षा में पूछा गया है,
और बहुत ही आसान है। आपको एक दो सवाल हल करेंगे तो आपको प्रॉब्लम महसूस हो सकती है, जबकि आप देखिए कितना आसान सवाल है ये। आपको कुछ नहीं करना है, ये 2 लाइन लिख देना है। अगर आपको ये भी नहीं आता तो आप इतना तो लिख ही सकते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r 0 या 0 से बड़ा है और b से छोटा है। फिर हमने क्या बताया कि एग्जाम्पल में क्या लाना था, 2 लाना था, यहां 2 था तो आपने b बराबर क्या लिखा 2, और यहां कितना है 6 है, तो b बराबर 6 रखने पर, b बराबर 6 रखने पर, जब हमने आपको बताया था जितना वहां रहे वही रख दीजिए, तो b बराबर 6 रखने पर a बराबर 6q प्लस r, जहां r इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0, लेस देन, अब क्या गया 6 आ गया। भाई जहां जहां b है वहां आपने 6 लिख दिया। अब अगला क्वेश्चन कि क्यों, क्योंकि लाना क्या है 6q प्लस 1, 6q या इस टाइप से कुछ लाना होगा। अगर यही लिखा होता 4q प्लस 1 लाइए तो यहां b बराबर क्या लिखते 4। अगर यहां लिखता है कि 3q प्लस 1 सिद्ध करना है तो b बराबर क्या लिखते 3। अब देखिए कोष्टक में r बराबर क्या क्या लिखेंगे, r का मान 0, एक तो मान 0 हो गया, फिर क्या लिखा है 0 से बड़ा, यानी 1, 2, 3, 4, 5, लास्ट क्या होगा 5, क्योंकि अंतिम क्या है 6, 6 से छोटा, 6 से छोटा पूर्णांक क्या है 5। अगर ये 3 से छोटा कहता तब 1 और 2 लिखते, 4 से छोटा कहता तो 1, 2, 3 लिखते, 5 से छोटा कहता तो 1, 2, 3, 4 लिखते, अगर 1 से छोटा करता तो केवल इसका एक मान लिखते 0। तो आई होप समझ में आया होगा। अब फिर आप क्या करते हैं, r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर, जब r बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर क्या होगा 6q प्लस 0 बराबर क्या आ जाएगा 6q। 6q क्या है, सम है, अभी सम, ये एक सम संख्या है, तो क्या हो गया सम पूर्णांक। क्या हो गया सम पूर्णांक। क्या आपको सम पूर्णांक लाना था, नहीं लाना था, तो इसका कोई जिक्र ही नहीं करेंगे। ठीक, अब फिर आपको r बराबर बारी बारी वो सारे मान लिखने हैं जो यहां कोष्टक में आपका है। r बराबर 1 रखने पर, जब r बराबर 1 रखेंगे तब क्या हो जाएगा b बराबर a बराबर 6q प्लस 1। 6q एक सम संख्या है, और जब सम संख्या में एक जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा विषम आ जाएगा, तब यहां आ जाएगा विषम पूर्णांक। क्या आ जाएगा विषम पूर्णांक, और ये तो ये लाना ही था विषम पूर्णांक 6q प्लस 1। ठीक, अब हमको पूरा लिखना है, देखिए 1 से 0 से लेकर 5 तक लिखना पड़ेगा। अब क्या लिखेंगे, r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर, जब r बराबर 2 रखेंगे तब a बराबर क्या हो गया, भाई इसी में तो रख रहे हैं, ये जो है इसी में रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 6q प्लस 2। 6 प्लस 2q क्या है 6q सम है, और जब इसमें 2 जोड़ेंगे तो फिर क्या आ जाएगा सम आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा क्या सम पूर्णांक। क्या आपको सम पूर्णांक सिद्ध करना था, नहीं, ये भी नहीं सिद्ध करना था। अब फिर r बराबर आपका 2 हो गया, फिर क्या होगा r बराबर 3 रखने पर, देख लेते हैं r बराबर जब 3 रखेंगे, चलिए यहां से हम अलग कर देते हैं, r बराबर 3 रखेंगे तो इसमें तो a बराबर क्या आ गया 6q प्लस 3। 6q कैसी संख्या है, सम संख्या, जब 1 जोड़ते हैं तब भी विषम आता है और 3 जोड़ते हैं तब भी विषम आता है, तो यहां क्या लिख लेंगे विषम पूर्णांक। और देखिए ये लाना था कि नहीं लाना था, 6q प्लस 3 लाना था, यानी ये भी हो गया। अब क्या लिखेंगे r बराबर 4, r बराबर 4 रखने पर,
जब r बराबर 4 रखने पर तब क्या आ गया, a इज इक्वल टू 6q प्लस 4। जब आप किसी सम संख्या में सम संख्या जोड़ते हैं तो सम ही आता है, तो ये क्या हो गया, समपूर्णांक। क्या हो गया, समपूर्णांक। क्या समपूर्णांक लेना था, नहीं लेना था। अभी लास्ट एक बचा हुआ है, r बराबर 5 रखने पर, जब r बराबर 5 रखेंगे तब a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 5। और ये क्या है, विषम पूर्णांक, और ये सारा विषम पूर्णांक की बात कर रहा है। और आपको 6q प्लस 5 भी लेना था, यानी दर्शा लिया आपने कि विषम पूर्णांक देखिए 6q प्लस 1, विषम पूर्णांक यहाँ 6q प्लस 3 और विषम पूर्णांक यहाँ 6q प्लस 5। आपका सवाल हो गया कि नहीं, पूरा सवाल सब आई थिंक समझ, मैं सोच रहा हूं कि आपके समझ में बिल्कुल आ गया होगा। बस इतना ध्यान रखिए कि ये जो यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका है वो आपको अच्छे से एक बार याद कर लीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या, कोई जरूरी नहीं किसी किताब में दिया हो, आप बस ये दिमाग में रखिए कि ए भाज्य है, बी जो है भाजक है, दो दिए हुए धन पूर्णांक, या यूं कह लीजिए कि दो धन पूर्णांक ए और बी दिए हों, क्यू और आर कोई पूर्णांक विद्यमान हो, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान 0 या 0 से बड़ा है और बी से छोटा है। क्यों बी से छोटा है, क्योंकि बी भाजक है और कोई भी शेषफल भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है। अब आप फिर क्या करते हैं कि जितना यहां लाना होता है, क्यू का जो गुणनफल लाना होता है, बी बराबर हम उतने रख देते हैं, बी बराबर उतना रख देते हैं, तो उसी के अनुसार आर का मान आ जाता है। फिर आर का मान 0 से लेकर के जितना आता है बारी बारी वही हम क्या करते हैं, रखते हैं और हल करते हैं। आपका ऑलरेडी जितना सवाल है वो आ जाता है। तो आई होप ये आपके समझ में आया होगा। आप वीडियो को पॉज करिए, सवाल नोट करिए, और उम्मीद करता हूं कि ये सवाल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम एक और सवाल देखते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ये मार्च करने का मतलब होता है जब पैदल चलते हैं, नॉर्मल हम पैदल चलते हैं तो हम कहते हैं कि हम पैदल जा रहे हैं, टहल रहे हैं, लेकिन जब सेना पैदल चलती है कदम से कदम मिलाकर तो उसे हम कहते हैं मार्च करना। तो वही कह रहा है कि 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी उनके पीछे पीछे चलना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। अब यार ध्यान दो कि समान संख्या वाले स्तंभों में मतलब जैसे 32 सदस्य हैं, ठीक है, 32 सदस्य हैं, इसका मतलब 32 बैंड वाले हैं। तो अगर 4 बैंड वाले आगे होंगे तो उनके पीछे वाले ऐसे एक मतलब ये स्तंभ हो गया कि 4 बैंड वाले होंगे, ऐसे 8 लाइन में ये हो जाएंगे, फिर उनके पीछे 4 सेना वाले, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, यानी कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें यह कहा गया है, ध्यान दीजिए, कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में, यानी अगर 32 वाले 4 के कॉलम होंगे तो वो भी 4 में होंगे, 4 के स्तंभ में होंगे। अगर ये 5 के स्तंभ में होंगे तो वो भी 5 के होंगे, ये 6 के होंगे तो 6 के होंगे, ये 8 के होंगे तो वो 8 के, ये 10 के होंगे। यानी जितने स्तंभ में ये आर्मी के 32 बैंड वाले होंगे उतने ही स्तंभ में आर्मी के 616 जवान होंगे। अब देखो इसमें क्या कहा है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करो, स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करो। और जब आपको यानी एक ऐसी संख्या अधिकतम ज्ञात करनी है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो दोनों संख्याओं को विभाजित करे, और ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को विभाजित करे उसे क्या कहते हैं, मस कहते हैं। यानी इसका और इसका क्या निकालना है, HCF। तो जब 32 और 616 का ये CF निकालेंगे तो 616 आपका बड़ा है और 32 क्या है, छोटा। और कल हमने आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड से ये HCF निकालना बताया था। क्या करेंगे, 616 में 32 का भाग दे लेंगे, क्या आ जाएगा, 32 से करना में 32,
चलिए यहाँ लिखते हैं 32 51 में 32। अब ये आ जाएगा 9, ये यहाँ 5 बचा है, 5 में से 3 गए, 2 16, 9 बार जाएगा। देखिए 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27, 2 27 1 28, सॉरी 9 दूनी 18, ये आ जाएगा 16, 16 में से 8 गए 8 और ये क्या हो गया कैंसिल। अब 8 से किस में भाग देंगे 32 में और 8 चौक 32, तो HCF जो आया या मैस है जो आया वो कितना आ गया 8। तो यही जो है स्तंभों की संख्या है। आई होप ये आपका एकदम क्लियर होगा। बस इसका ये मतलब है कि 2 2 4 2 6 यानी 8 बैंड वाले आगे होंगे, ठीक, फिर उनके पीछे 8 बैंड वाले, इस प्रकार ये 4 पंक्तियों में बैंड वाले खत्म हो जाएंगे। ये तो हो गए आपके बैंड वाले, और इसके पीछे 8 8 की लाइन में क्या होंगे सैनिक होंगे, यानी ये 9 9 में नहीं हो सकते। अधिकतम संख्या क्या होगी 8 8, क्योंकि अगर ये 9 9 में होंगे तो एक लाइन में 9, दूसरे लाइन में 18, तीसरे लाइन में 27 और चौथे लाइन में 36 होना चाहिए, लेकिन ये टोटल है कितने 32। तो इसने कहा है देखिए कि समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो ये आपका आंसर आया। तो आई होप ये आपके समझ में आया होगा। हम अगला सवाल देखते हैं। तो प्रश्नावली 1A का ये 9वां सवाल है। 9वां सवाल, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो हमने बताया है आपको कि इस टाइप का जितना सवाल हो सबसे पहले क्या लिखेंगे यूक्लिड की प्रमेयिका लिखेंगे। यूक्लिड की प्रमेयिका में भी कोई जरूरी नहीं जैसे किताब में लिखा हो वैसे लिखिए। आपको क्या मालूम होना चाहिए कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर पूर्णांक Q और R विद्यमान हो, Q और R विद्यमान हो कि क्या होता है A = BQ + R, जहां R is greater than R = 0 less than B। 2 लाइन ये लिख देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप क्या करिएगा B बराबर कितना रखना है, लाना कितना है 3 लाना है, तो B बराबर 3 रखने पर आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। B बराबर 3 रखेंगे तो A बराबर B की जगह 3Q + R, जहां अब क्या हो जाएगा R = R greater than R = 0 less than 3। क्यों 3? क्योंकि आपने B बराबर 3 रख दिया। अब यहां कोष्टक में R का मान लिख दीजिए। इसका मतलब R बराबर 0 के बराबर है, 1 के बराबर है और किसके बराबर है 2 के। इस प्रकार आपने क्या देख लिया R का मान 0 है, 1 है और 2 है। तो अब आप R बराबर 0 रख देते हैं। सबसे पहले R बराबर 0 रखने पर, R बराबर 0 रखने पर जब R बराबर आप 0 रख रहे हैं तब क्या आ रहा है A बराबर 3Q। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। अब ध्यान दीजिए यहां क्या लिखा है,
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कहा है। धनात्मक पूर्णांक नहीं कहा है। अगर धनात्मक पूर्णांक को कहा होता तब तो a बराबर 3q होता, लेकिन a बराबर क्या कहा है, इसका वर्ग कहा है, तो वर्ग कर दीजिए। जब वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर और ये होगा 3q स्क्वायर। 3q स्क्वायर जब करेंगे 3 त्रिका 9q स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया होगा। आपको अब जो है 9 थोड़े लाना है, 3 लाना है, तो इस 9 को 3 गुणे 3 लिख दीजिए, यानी इसको लिख दीजिए 3 गुणे 3q स्क्वायर। 3 गुणे 3q स्क्वायर। अब यहां लिख दीजिए 3q स्क्वायर बराबर m। एक्चुअली q पूर्णांक है। जब किसी पूर्णांक में पूर्णांक से गुणा करते हैं तो वो भी क्या आता है, पूर्णांक आता है। यानी इस 3q स्क्वायर को एक पूर्णांक m मान लीजिए, यानी इतने को जब m मान ले रहे हैं तो क्या आ गया 3m, तो वर्ग क्या आ गया 3m, जो पहला आया है। आई होप समझ में आया होगा। अब देखते हैं दूसरा। अब r बराबर 0 पे हो गया। अब r बराबर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, जब r बराबर आप 1 रखते हैं तब क्या आ जाएगा, a बराबर 3q प्लस 1 आ जाएगा। यही होगा ना। लेकिन फिर आप देखिए, आपको a नहीं निकालना है, पूर्णांक का वर्ग निकालना है, तो फिर वर्ग करिएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये होगा 3 त्रिका 9q स्क्वायर। अरे भाई ये जो सूत्र आया है ना, ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सूत्र आपने कक्षा 7-8 में पढ़ा होगा। तो a की जगह 3q है, तो जब a की जगह 3q है तो 3 त्रिका 9 और q की जगह q स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2a की जगह 3q और b की जगह 1, यही है, यानी 2/3 6q, यानी 2ab की जगह क्या आ जाएगा 6q और प्लस b की जगह 1 है, 1 का वर्ग क्या आएगा 1 आएगा। आप देखिए q एक पूर्णांक है तो इसका वर्ग भी एक पूर्णांक होगा, और 9 से गुणा करेंगे तो वो भी एक पूर्णांक होगा, और जब इसमें 6q जोड़ देंगे यानी यहां तक भी एक पूर्णांक होगा। अब एक काम करिए कि यहां देखिए 9 है और यहां देखिए क्या है 6 है, 3 कॉमन ले लीजिए। 3 क्या ले लीजिए कॉमन, तो क्या आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब आप यही जो 3q स्क्वायर और प्लस 2q है इसी को मान लीजिए m। देखिए यहां कंफ्यूजन मत होइएगा कि यहां m बराबर हमने 3q स्क्वायर माना है तो यहां इतना बराबर m क्यों माने। एक्चुअली m भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो इसलिए आप यहां लिख देंगे 3m प्लस 1, यहां कोष्टक में लिख दीजिएगा कि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m। समझ में आ गया। ये क्या है 3m प्लस 1 आ गया आपका। अभी आपको क्या लिखना है, r बराबर 2 रखना है, तो r बराबर 2 हम यहां लिख देते हैं इस जगह पे। थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड छोटा पड़ रहा है तो आपके लिए ये यहां लिख देते हैं। तो अब की बार क्या लेंगे, r बराबर 0 हो गया है, r बराबर 1 हो गया है, r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर। तो जब r बराबर 2 रखेंगे तो कहां रख रहे हैं, यहीं रख रहे हैं ना। a बराबर 3q प्लस 2 आ गया। आपको a थोड़ी लाना है, यहां कहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो फिर क्या करेंगे वर्ग करेंगे, तो ये होगा ये a स्क्वायर 3q प्लस 2
का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां a की जगह 3q है, तो ये तो जैसे यहां 3q था तो यहां 9q स्क्वायर आया था, ये 9q तो आ जाएगा 9q स्क्वायर। अब 9 ये 2a की जगह 3q और b की जगह क्या है 2 है, तो ये देखिए 2ab आएगा ना, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह 2 नहीं 2, a की जगह 3q और b की जगह 2। अब 2 तिहाई 6 दूनी 12q, तो ये क्या आ गया 12q। आई होप समझ में आया होगा कि 12q कहां से आया। अगर नहीं आया तो फिर देखिए a की जगह 3q और b की जगह 2, और जब 2ab करेंगे 2 दूना 4 तिहाई 12 और प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है 2, 2 दूना 4। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपको लास्ट में +1 लाना है, लास्ट में क्या लाना है +1। तो ये जो 4 आया है इसको ऐसे कर दीजिए 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, और इतने को कर लीजिए एक साथ, ठीक। और ये देखिए तीनों में 3 कॉमन है कि नहीं, यहां 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 एक 3, यानी 3 जब कॉमन लेंगे ये आ जाएगा 3q स्क्वायर, 3 चौक 12q प्लस 1 प्लस 1, इतने को आप मान लीजिए m, तो क्या हो गया 3m प्लस 1। जहां आप लिख दीजिएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m, यही आपका क्या हो गया सिद्ध हो गया। तो आई होप ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो इसको आप 2-3 बार पढ़िए, वीडियो बार बार पीछे करके 2-3 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है इसमें, ये इतना आपको पता है जब आप हल करते हैं तो किसी भी सवाल में इतना तो आपको लिखना ही है, फिर जितना लाना होता है b बराबर उतना लिख देते हैं। अब ये यहाँ से r का मान निकल जाता है, फिर r का मान आपको बारी बारी रखना होता है। r बराबर पहले 0 रखते हैं, जिसमें वर्ग नहीं है उसका उत्तर तो वहीं खत्म हो जाता है, तब सम या विषम आ जाता है। लेकिन यहाँ वर्ग है तो आपने वर्ग किया, वर्ग करने के बाद थोड़ी सी ये सेटिंग है, यहाँ देखिए 9q स्क्वायर आया, लेकिन आपको क्या लाना था 3m लाना था, तो 9 को आपने 3 इंटू 3q स्क्वायर कर दिया, और यहाँ लास्ट में आप कोष्टक में यही लिख दीजिएगा 3q स्क्वायर बराबर m, यानी जहाँ 3q स्क्वायर था वहाँ आपने m लिखा, आपका पहला मिल गया। जब r बराबर 1 रखा तो ये 3q प्लस 1 आया, आपने चूंकि वर्ग कहा है तो वर्ग करिए आप, जब वर्ग कर रहे हैं तो ये आ रहा है। अब इसमें 3 कॉमन लीजिए, जो बच रहा है उतना बराबर आपने m रखा तो 3m प्लस 1 आ गया। फिर जब r बराबर आपने 2 रखा, फिर वर्ग किया, वर्ग करने के बाद फिर हल किया तो फिर 3m प्लस 1 आ गया, लेकिन अब की m की जगह ये आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपके पूरी तरह समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो में जो शेष सवाल बच रहे हैं प्रश्नावली के वो बताएंगे, फिर आपकी अगली प्रश्नावली शुरू करेंगे।